हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी एकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आपको एक खुशखबरी बता देना चाहते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का टोटल 19,838 पोस्ट का वैकेंसी आ चुकी है। तो इसी के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसका सिलेबस पैटर्न क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, हाइट, चेस्ट और रनिंग क्या होती है, इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होती है और एग्ज़ाम की सारी जानकारी इसमें देंगे और सिलेबस क्या क्या होती है सारे बताएंगे और एज लिमिट क्या रखा गया है और एज लिमिट में किनको कितना छूट मिलता है वो भी बताएंगे। तो बन रहे इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का वैकेंसी 2025 में जो 19,838 पोस्ट आ चुकी है इसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल के साथ समझेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। इसमें कुछ लोग नए भी होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि पिछले बार 21,000 कुछ वैकेंसी में एग्ज़ाम में दिए होंगे तो उनका रिजल्ट नहीं हो पाया होगा। तो इस बार भी बिहार पुलिस का 19,838 पोस्ट में दोबारा एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार पुलिस के इस चैनल पे सारे सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा, तो आप इस चैनल के साथ जुड़कर सारे सिलेबस को कंप्लीट करिएगा और इसका पीडीएफ भी मिल जाए। सारे क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ भी ले सकते हैं और क्लास भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पूरे डिटेल के साथ जानते हैं इसमें क्या क्या होने वाली है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो निम्न में 2 प्रकार से एग्ज़ाम ली जाती है। तो पहला एग्ज़ाम होता है वो लिखित परीक्षा होता है जिसको रिटन एग्ज़ाम कहा जाता है, और दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो ये जो 2 परीक्षा को पास करना होता है, पहला लिखित परीक्षा जिसमें लिखित परीक्षा में से 100 नंबर का क्वेश्चन आता है 100 मार्क्स का, और शारीरिक परीक्षा भी 100 मार्क्स का होता है। तो हम बताएंगे विस्तार से लिखित परीक्षा में 100 मार्क्स किस किस टॉपिक से आता है, कौन कौन से सिलेबस होता है इसका। तो शुरू से अंत तक देखते रहिए, हम डिटेल में समझाते हैं इसको। 100 मार्क्स होता है पीईटी में। उसके बाद ये जो लिखित परीक्षा होता है 100 नंबर का वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है यानी कि पास करना है। लिखित परीक्षा से आपका मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट जो बनता है वो सिर्फ शारीरिक परीक्षा से फाइनल मेरिट बनता है। आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से समझिएगा। जो लिखित परीक्षा होता है, एग्ज़ाम होता है आपका 100 नंबर का, इससे मेरिट नहीं बनेगा, ये सिर्फ आपको पास करना है। फाइनल जो मेरिट बनेगा वो फिजिकल, इससे फाइनल मेरिट बनेगा। तो आपको फिजिकल पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते रहना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सिलेबस पैटर्न के बारे में। जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 100 नंबर का, उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, किस कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग जानते हैं सिलेबस के बारे में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वह रिटन एग्ज़ाम पे नहीं बनता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है वह शारीरिक परीक्षा पे बनता है, फिजिकल पे सारा बनता है। फिजिकल में 100 नंबर कैसे कैसे मिलते हैं वो भी हम आगे बताएंगे। रनिंग में कितना नंबर मिलता है और लॉन्ग जंप में कितना नंबर मिलता है और गोला फेंक में कितना नंबर मिलता है, वो हम सारे चीज़ इसमें बताएंगे। शुरू से अंत तक वीडियो को आप देख लीजिएगा तो अच्छे तरीके से आपका सारा कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। और कुछ लोग बोले हैं कि क्या बिहार पुलिस में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो भी लास्ट में बताएंगे हम तो कि बिहार पुलिस में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जीएस। जीएस में टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में। तो जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो पहला हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटी, और इसमें बिहार का जीके भी पूछा जाता है। उसके बाद करेंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ 1-2 प्रश्न स्टैटिक जीके का भी यहाँ देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो फिर है हमारा साइंस का क्वेश्चन आता है। तो साइंस में टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो साइंस में कौन कौन से जो सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों मिलकर 30 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद जो होता है हिंदी, हमारा हिंदी में 10 नंबर का क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन रहता है लगभग 10 नंबर का। उसके बाद इंग्लिश रहता है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। तो ये कुल टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन होता है 100 नंबर का। और इसमें
नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो भी बना सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो भी बना सकते हैं। इसमें आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जीएस में 40 नंबर का 40 क्वेश्चन, साइंस में 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, हिंदी में 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन आता है। 100 में से आपको पास करना होता है। सिर्फ पास करने के लिए ये लगभग आपको 60 से 65 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। और मैथ का जो क्वेश्चन आता है, मैथ का भी 10 क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। तो ये टोटल मिलाकर 40 नंबर जीएस का और 30 नंबर साइंस का और 10 नंबर हिंदी का और 10 नंबर इंग्लिश का और 10 नंबर मैथ का, कुल टोटल हमारा 100 नंबर का यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम केवल आपको पास करना है, इससे मेरिट नहीं बनेगी। फाइनल मेरिट जो बनेगी वह फिजिकल से बनेगी। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इसमें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं शारीरिक परीक्षा फिजिकल में क्या क्या होता है और कितने नंबर का होता है। तो फिजिकल में सबसे पहले आपको हाइट, चेस्ट ये सब होता। तो हाइट और में चेस्ट में सब आपको देख लीजिए कितना कितना होता है। हाइट गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग और पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट है। और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट है। और सीना की हम लोग बात करें चेस्ट की, चेस्ट आपको कितना होना चाहिए। तो यहीं पे गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 81 सेंटीमीटर का हाइट, 81 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर का फुलाव का अंतर होना चाहिए, यानी कि 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद आपको 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर का बढ़ाव, यानी कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें सभी वर्ग के महिलाओं के लिए चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। इसमें महिलाओं के लिए वजन का मेजरमेंट होता है। तो महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 केजी रखा गया है। महिलाओं के लिए न्यूनतम कम से कम 48 किलोग्राम का होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और हाँ, जो नोट में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। जो ट्रांसजेंडर होगी उसका मापदंड जो कि है वह महिलाओं के अभ्यर्थियों के समान होगी। जिस प्रकार महिलाओं की मापदंड होगी उसी प्रकार ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी मापदंड रखी गई है। और हम लोग चलते हैं दौड़ की ओर। दौड़ में अधिकतम आपको 50 नंबर मिलती है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर की दौड़ होती है। 1600 मीटर की दौड़ होती है, जिसमें आपको 5 मिनट से कम यानी कि 4 मिनट 59 सेकेंड तक आप दौड़ लेते हैं तो आपको पूरे 50 नंबर मिलेंगे। और यहीं पे अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ते हैं, यानी कि 5 मिनट से 5 मिनट 1 सेकेंड भी अगर आपको लग जाता है तो आपको 40 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। और फिर 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर आप 5 मिनट 21 सेकेंड तक अगर आप दौड़ लेते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। और वहीं पे 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट तक आप दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। वहीं पे अगर आप 6 मिनट से अधिक का समय लेते हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप 6 मिनट से 6 मिनट 1 सेकेंड का भी टाइम लेते हैं तो आपका यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया पुरुष अभ्यर्थियों के लिए।
अब हम लोग देखते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए उनको कितना टाइम मिलता है। तो यह है सभी कोटि के महिलाओं के लिए। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसमें अधिकतम 5 मिनट का समय मिलता है। अगर आप 4 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं तो आपको पूरे 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से कम यानी कि 4 मिनट से कम तो आपको 3 मिनट 59 सेकेंड तक ही दौड़ना है। जैसे ही अगर आपका पूरे 4 मिनट में दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक ही मिल जाएगा। अगर आप पूरे 4 मिनट से 1 सेकेंड भी कम दौड़ते हैं यानी कि 3 मिनट 59 सेकेंड तक अगर दौड़ लेते हैं तो आपको पूरे 50 अंक मिलेंगे। वहीं पे अगर आप 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और अगर आप 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट तक दौड़ लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। और जो भी महिला अभ्यर्थी 5 मिनट से अधिक का समय लेंगी वैसी महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 5 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। यहीं पे अब आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे महिला के लिए कितनी दौड़ मांगी जाती है और पुरुष के लिए कितना दौड़ मांगी जाती है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही आप दौड़ कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपसे होगा गोला फेंक। गोला फेंक जो कि यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए गोला फेंक होता है जिसमें अधिकतम 25 अंक मिलते हैं। जो कि गोला 16 पाउंड का होता है। न्यूनतम आपको 16 फीट फेंकना होगा। तो अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। और अगर आप 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। और यदि आप 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। वहीं पे अगर आप 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको टोटल 25 अंक मिलेगा। और अगर आप 16 फीट भी नहीं फेंक पाते हैं, अगर 16 फीट से कम फेंकते हैं तो वैसे पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थी यहाँ पे फेल हो जाएंगे। और हम यहाँ पे देखते हैं ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हो गया। अब महिला अभ्यर्थियों के लिए गोला फेंक को देखते हैं। तो यहाँ पे सभी कोटि की महिलाओं के लिए यहाँ पे भी 25 अंक का गोला फेंक होता है जिसमें 12 पाउंड का गोला फेंकना होता है। न्यूनतम 12 फीट फेंकना होता है तब आप यहाँ पे पास होंगे। तो अगर आप 12 फीट से 13 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। और अगर आप 13 फीट से ज़्यादा और 14 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। अगर आप 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। अगर आप 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। अगर आप 16 फीट से ज़्यादा और 16 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंकते हैं तो आपको 25 अंक पूरे मिलेंगे। और वैसे महिला अभ्यर्थी जो 12 फीट से कम फेंकने वाली है वैसे अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो जो महिला अभ्यर्थी 12 फीट तक गोला फेंकते हैं तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये हो गया गोला फेंक की बात। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं जिसमें हाई जंप होता है। तो हाई जंप कितना फाड़ना होता है तो ये है पहले सभी कोटि के पुरुष के लिए जिसमें अधिकतम 25 अंक मिलती है ऊंची कूद में। जो लोग 4 फीट फांदते हैं उनको 13 अंक मिलेगा। और जो लोग 4 फीट 4 इंच फांदते हैं उनको 17 अंक मिलेगा। और जो लोग 5 फीट फांदते हैं उनको पूरे 25 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए अगर आप पूरे 5 फीट फांदते हैं तभी पूरे के पूरे अंक मिलेंगे 25 अंक। और अगर आप 4 फीट फांदते हैं तो 13 अंक ही मिलेगा। 4 फीट 4 इंच फांदते हैं तो 17 अंक मिलेगा। ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हम बता रहे हैं। और अगर जो लोग 4 फीट भी ना कूद सकते हैं उनको यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि 4 फीट से कम फांदने वाले व्यक्तियों को यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए कितना हाई जंप होता है तो ये रहा सभी कोटि की महिलाओं के लिए। यहाँ पे सभी कोटि यानी कि जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सभी महिलाओं के लिए यहाँ पे है न्यूनतम 3 फीट फांदना है। ये भी अधिकतम 25 अंक का होता है।
तो जो महिला अभ्यर्थी अगर 3 फीट फांदती है तो उसको 13 अंक मिलेगा, और जो महिला 3 फीट 4 इंच फांदते हैं उनको 17 अंक मिलेगा, जो भी 3 फीट 8 इंच फानेगी उनको 21 अंक मिलेगा, और जो लोग 4 फीट पूरे फांदते हैं उनको 25 अंक पूरे मिलेंगे। और जो भी महिला अभ्यर्थी 3 फीट भी नहीं फांद सकते हैं उनको वहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगी, वहाँ पे 3 फीट न कूदने वाली महिला को फेल कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सारा टोटल 100 अंक का फिजिकल, जिसमें 50 अंक का दौड़ हो गया, 25 अंक का गोला फेंक और 25 अंक का ऊंची कूद, टोटल 100 अंक का हो गया। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो यहीं पे फिजिकल से बनेगी। आपका जो एग्ज़ाम में कितना भी मार्क्स आ जाएगा वो यहाँ पे नहीं जुटेगा, मायने नहीं रखेगा। जितना आपको फिजिकल में नंबर मिलेगा उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। आप सिर्फ अगर पास हो जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट इससे बनेगा फिजिकल से। चाहे आपका 100 में से 99 नंबर ही आ जाए या 100 में से आप केवल पास ही हो जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फाइनल मेरिट बनेगा, वो भी फिजिकल पे फाइनल मेरिट बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं कि उम्र में किनको कितना छूट मिलता है। तो यहाँ पे गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम जो उम्र रखा गया है वह 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 25 वर्ष है। और पिछड़ा एवं कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों का छूट मिलेगा, यानी कि उनका पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष की उम्र रहेगी। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्षों का छूट मिलेगी, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होगी। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष एवं महिला दोनों तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष तक, यानी कि SC ST और ट्रांसजेंडर के लिए 5 वर्षों का उम्र में छूट दिया जाएगा। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र इनका 30 वर्ष तक होगा। तो ये हम लोग उम्र सीमा की बात कर लिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी फ़ीस की बारे में। इस फॉर्म को भरने के लिए कितना फ़ी लगेगा। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी के और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपये लगेंगे, और शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जनरल OBC EWS इन सभी के लिए 675 रुपये लगेंगे। और जो लोग बिहार से बाहर दूसरे स्टेट से भरेंगे जैसे UP MP, जो बिहार से अदर स्टेट के लोग इस फॉर्म को भरेंगे, चाहे वो जनरल हो या SC ST हो, उनको 675 रुपया ही देना पड़ेगा। और सभी महिलाओं के लिए जो लोग अगर बाहर से भी फॉर्म भरते हैं, बिहार के अलग ज़िला से अलग राज्य से फॉर्म भरते हैं जैसे UP MP से भरते हैं, तो उन महिला को भी 675 रुपया ही देना पड़ेगा। और जो लोग महिला बिहार से हैं वो फॉर्म को अगर भरते हैं, चाहे वो SC ST जनरल OBC EWS हो, सभी के लिए 180 रुपया लगेगा। तो फीस के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि इसका फॉर्म जो है वह कब से कब तक भराया जाएगा। तो इसका ऑनलाइन आवेदन का जो तिथि है फॉर्म भरने का, जो 18 तारीख तीसरा महीना 2025 से भरा जाएगा, और अंतिम तिथि 18/4/2025 है, यानी कि 18 मार्च से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और 18 अप्रैल तक इसका फॉर्म भराएगा। तो जो लोग इस फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं वो लोग अपना NCL बनवा ले, जनरल OBC EWS वो लोग सभी बना ले। और जो लोग SC ST के अभ्यर्थी हैं वो लोग बिहार सरकार का जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। उनका जो बनवाने का जो तिथि होगा वह 18/4/2025 से पहले का बनवाया होना चाहिए। और जो SC ST हैं उनको 1 साल के अंदर वाला ही जातीय आवासीय बनवाना चाहिए। 1 साल से अगर आपका पुराना हो तो नया बनवा लें। 18/4/2025 से पहले का बना होना चाहिए। अगर आप 18/4/2025 से बाद में अगर बनाते हैं तो यहाँ पे मान्य नहीं होगा।
और एक बात और, जो लोग बिहार से अलग राज्य से फॉर्म भरेंगे, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी हो, तो उन सभी को जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही उनका कट ऑफ जारी होगा। जो सिर्फ एससी एसटी का जो छूट मिलता है वो सिर्फ बिहार राज्यों के लिए ही है। जो लोग बिहार राज्य से एससी एसटी का है उनका ही सिर्फ इसमें अलग से कट ऑफ बनेगा। बाकी जो लोग बिहार से अलग राज्य की है उनको जनरल के साथ कट ऑफ बनाया जाएगा। तो ये रहा आज का बिहार पुलिस का टोटल जानकारी। उम्मीद करते कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अब लोग सभी लोग इसके तैयारी में लग जाएं। इसका क्लास भी यूट्यूब पे जल्द से स्टार्ट होगी। और हाँ, क्लास स्टार्ट करते के साथ साथ आपको फिजिकल का भी ध्यान देना है, क्योंकि जो लोग एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उनको फिजिकल में ही छड़ जाते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा रिजल्ट होगा तब भी इसमें फिजिकल की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम की भी तैयारी करना है और डेली ग्राउंड में आपको फिजिकल की भी तैयारी करते रहनी चाहिए, ताकि आपका फिजिकल अच्छे हो। जैसे ही आपका एग्ज़ाम निकले आपका भी फिजिकल भी निकल जाए। तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी और फिजिकल की तैयारी दोनों अच्छे तरीके से करनी चाहिए। एग्ज़ाम की तैयारी तो हम यूट्यूब पे कराएंगे, लेकिन फिजिकल की तैयारी आपको खुद से करनी होगी। ये कहीं नहीं कोई करवाएगा, आपको खुद से मेहनत करके फिजिकल निकालनी होगी। तो उम्मीद करते कि सभी को जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया। जो लोग नए अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। सारा नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा, क्लास भी यूट्यूब पे मिलेगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर इसका सारे क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। और जो भी अगर कुछ डाउट हो, अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछें, और नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़कर वहाँ से भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप से जुड़कर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।